माशाल्लाह। भाई यूट्यूब पे जाएगी, लेकिन यह है कि सबसे अच्छा पैकेज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एज ए टाइटल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने लगी हूँ। तो एज़ यू नो कि अगर मैंने अबाया पहना तो लाजमी मैं बाहर जाने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने अबाया वेयर किया और जस्ट मैंने गाड़ी की चाबी पकड़ी और मैं निकल रही थी लंच लेने, क्योंकि आज मैंने लंच में कुछ भी नहीं बनाया। सोचा आज बाहर से हम लोग एंजॉय करेंगे और कुछ गपशप लगाते हैं कि ज़िंदगी कितनी जल्दी गुजर रही है। मतलब ऐसे फील ही नहीं हो रहा कि कल तक स्कूल की तैयारी और कॉलेज की तैयारी, यूनिवर्सिटी की, ये सब तैयारियाँ हो रही होती थी। अब फाइनली शादी के दिन जो है वो करीब आ रहे हैं, तो दिन ब दिन एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ अलग है। मतलब उदासी भी है, खुशियाँ भी हैं, एक तरफ मतलब मिक्स एंड मैच सारी जो है ना फीलिंग्स हुई पड़ी हैं। क्योंकि एक कंट्री में अगर आपकी शादी हो तो फिर तो कोई मसला नहीं था। जैसे मैं बॉर्न और राइज सऊदीया में हुई हूँ, आपको मेरे काफ़ी ज़्यादा व्लॉग से पता चला होगा। लेकिन शादी जो है वो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान जाके एक नए सिरे से नई ज़िंदगी का शुरुआत करना, नया चैप्टर, हर चीज़ एक नए सिरे से स्टार्टअप लेना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं की वजह से और पेरेंट्स की जो सपोर्ट होती है और भाइयों की सपोर्ट, जितना उन लोगों ने मुझे इंकरेज किया हुआ है और सिखाया हुआ है, इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट इसको भी करेंगे और इसको भी, इस लाइफ को भी खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला बस सब लड़के और लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे करे, अच्छे लाइफ पार्टनर सबको मिले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आपको पता है कि ऐसे होता है ना कि कभी कभी इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है, लेकिन जो प्लान अल्लाह ने किया होता है ना वो बेस्ट प्लान होता है हमारे लिए। तो मुझे तो बिलीव हमेशा अल्लाह के प्लान्स के ऊपर ही होता है। मुझे खुद से ज़्यादा प्लान्स जो होते हैं वो मुझे अल्लाह के ज़्यादा प्लान्स अच्छे लगते हैं। वो सरप्राइज़ भी देते हैं, अच्छे लगते हैं, शॉक्ड होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेटर होते हैं। जो हमारे प्लान्स होते हैं वो हम लोग सिर्फ वक्त ही सोच रहे होते हैं कि हाँ बस ये इस तरह हो जाए तो इस तरह हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो अल्लाह ने प्लान्स हमारे लिए रखे हुए हैं वो द बेस्ट होते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं KFC लेने। भाई और मैं रास्ते में यही गपशप लगा रहे थे कि तुम कितनी छोटी सी थी और तुम्हें स्कूल भी ड्रॉप करके आता था, लेके आना, मतलब भाइयों की पूरी ड्यूटी होती थी। एज़ यू नो कि मैं एक सिंगल डॉटर हूँ। वैसे आज मैं अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ, तो मुझे एक अलग सी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि भाई मुझसे बड़े हैं तो वो मेरा काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये जितना भी घूमना फिरना होता है ना, ये सारे भाइयों के सर पे, बाप के सर के ऊपर होता है। क्योंकि मेरे फादर भी हमेशा हमें मतलब प्रायोरिटी ज़्यादा देते थे और आगे से वही चीज़ मेरे भाइयों ने भी फॉलो की। और इसी तरह जो ऐसे जो घर का माहौल होता है वो बहुत असर करता है आपकी फैमिली के बच्चों के ऊपर। तो इसलिए अच्छा माहौल अगर बच्चों के साथ रखोगे तो वही चीज़ भी बच्चे भी आगे वो जो होते हैं वो सबको दे रहे होते हैं। यहाँ से भी KFC हम लोगों ने बाय किया और बाय करने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। वैसे हम लोगों ने अंदर बैठ के खाने का कोई प्लान नहीं था। वो तो मुझे भाई कह रहा था कि तुम अगर खाना तो तुम्हें अंदर ले जाता हो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं हो रहा था। इस तरह की जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है ना, बड़ी अच्छी लग रही होती है। फिर यहाँ पे भाई जो था वो मोबाइली शिरके में गया, क्योंकि उसको कुछ मोबाइली ATM से कुछ काम था। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे सऊदीया के सबसे बेस्ट नेटवर्क कौन कौन से हैं। और वैसे तो ज़्यादा नहीं है, 3 ही नेटवर्क्स हैं, एक मोबाइली है, सवा है और जैन। और तीनों के अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ जिनके बूस्टर लगे होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। लेकिन नंबर 1 पे जो सबसे अच्छा नेटवर्क है वो सवा का है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन उसका पैकेज वगैरह बहुत बेस्ट होता है। आज जो लोग मोस्टली मोबाइली या जैन की सिम ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसके पैकेजेस भी आजकल सिमिलर सबके पैकेजेस चल रहे हैं। क्योंकि आपके GP के ऊपर, आपको कितने GP नेटवर्क यूज़ करते हैं आपकी यूज़ के ऊपर होता है। आप अच्छा वाला पैकेज लेंगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा नॉर्मल रेंज वाला लेंगे तो वो भी आपका चल जाता है। क्योंकि होटल्स में भी वाईफाई लगा होता है, तो अगर आप वीडियो कॉल ना करें, वीडियो कॉल ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और इंटरनेशनल कॉल भी वैसे भी यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो इसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दी कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि मतलब इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये कंट्री छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह का घर छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लोग यहाँ पे इतने पैसे लगा के जाते हैं और हमारे लिए ये बिल्कुल मेरी अपनी कंट्री मुझे लगती है। क्योंकि जो इंसान जहाँ पैदा होता है उसको वही जगह अपनी लगती है, चाहे
चाहे वो दूसरी कंट्री में ही जाके पैदा हो, लेकिन उसकी जो आबाई घर या जो भी है, मेरी फैमिली का सब कुछ पाकिस्तान में है, लेकिन हम लोगों ने चारों बहन भाइयों ने अपनी जो होश और अपना जो बचपना जितना भी टाइम है वो हमने यहाँ पे गुजारा मक्का में। तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है। मक्का जैसी लाइफ कहीं पे भी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती कि मतलब ऐसी लाइफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट, इधर की जो सेफ्टी, चाहे अगर ये गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती हैं तो हमें वो पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी इन्होंने दिया हुआ है। वो भी पैसा इंसान को भूल जाता है जब आपको पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, ये है कि हमें इक्वल रूल्स नहीं मिलते, इस बात का थोड़ा कभी कभी दुख होता है, लेकिन फिर क्या करें, अल्लाह का घर देख के और मदीना मुनव्वरा देख कर हम लोगों को हर चीज़ भूल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। फिर इसके बाद ये देखें, सेल्फ सर्विस हो या कोई भी हो, यहाँ पे हर टाइम और 24 आवर बाय 7 आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड मिल जाती है। मतलब कभी भी ये सुनने को नहीं मिलता कि आपकी ये चीज़ ख़त्म हो गई है या आज इस चीज़ का नागा है या आज लाइट नहीं आनी। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान जाके मेरे दिमाग में जो थाट चल रहे होते हैं वो ये होता है, हाई पाकिस्तान में तो लाइट का मसला बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो हंगामी हालात होते हैं उनका भी सोच सोच के मेरे दिमाग में चल रहा होता है। हालाँकि सब लोग मुझे वो समझा रहे होते हैं कि देख हमारी वाली साइड पे ये चीज़ें नहीं है, हम लोग फिर भी काफ़ी हद तक सेफली जगह पर हैं, लेकिन फिर भी वो एक डरावा जो होता है ना, पाकिस्तान के लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा खुद भी बता के खुद भी डराया हुआ है। या तो खुद ना बताया करो, आप लोगों से कौन कहता है। फिर हमारा ये लंच जो था हम लोगों ने सर्व किया, सबने बैठ के इंजॉय किया, क्योंकि ये ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हात हैं, बहुत खूबसूरत जो यादें हैं जो कि हम लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं और इंजॉय करते हैं। और ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अपने घर की अच्छी लगती है कि हम लोग एक दूसरे का वेट करते हैं। मतलब अगर एक बंदा सुबह का गया, शाम में भी अगर ड्यूटी करके भी आया तो वो भी प्रॉपर पापा का वेट करते थे। हम लोग बचपन से मम्मा ने ये हमारे अंदर डेवलप की हुई थी आदत कि जब तक पापा नहीं आएंगे तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं कि सज़ा वगैरह नहीं होती थी, लेकिन पापा ड्यूटी से कभी कभी देर हो जाती थी और हमें मज़ा आता था कि एक साथ बैठ के इंजॉय करें। क्योंकि इंसान ये होता है ना कि अकेले बैठ के तो सभी खा लेते हैं, लेकिन फैमिली के साथ जो खाने का मज़ा होता है ना, उसकी बात ही अलग है, प्राइसलेस चीज़ बन जाती है। इसके साथ रास्ते पे भाई ने ये अरीका भी बाई किया था, उसको ये बहुत एक्स्ट्रा लेवल का पसंद है। मतलब इसकी ये फेवरेट डिश उसको कहलाती है और मुझे पसंद है मतब्बक। ये एक अरेबिक डिश है, मतलब अरेबिक पराठा टाइप कह सकते हैं। हमारी ज़ुबान में पराठा है लेकिन उनकी ज़ुबान में कुछ हो रही है। यहाँ पे मैंने झटपट तैयारी पकड़ी और मैंने आज एक ऐसी फ्रेंड की तरफ जाना था जो कि मुझे बता रही थी कि तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्ती को कितना टाइम गुजर गया। मैंने कहा कितना? तो वो कहती ऑलमोस्ट 14 साल हो गए हैं हम लोगों को एक साथ। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? कहती ये देखो पुरानी यादें, वो पुरानी पिक्चर्स वगैरह निकाल के मुझे दिखाई थी। इसका घर था माशाल्लाह से बहुत प्यारा, और ये दिखाने के लिए उसने मुझे स्पेशली बुलाया था, क्योंकि लड़कियों को क्रेज़ होता है ना एक दूसरे को अपनी चीज़ वगैरह पहुँच के दिखाना, क्योंकि दोस्तों में ये चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और इसकी फीलिंग्स अलग होती है। ये उसको गिफ्ट में मिला था, उसके हस्बैंड ने उसको बर्थडे गिफ्ट दिया था और वो चीज़ दिखाने के लिए दोस्तों में ही होता है। फिर उसे खाने का इंतज़ाम किया होता। खाने में उसने चावल मंगवाए थे, साथ कनाफा इज़ माई फेवरेट डिज़र्ट, और साथ में दही भल्ले उसकी आपी ने बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाज़ार से आया, लेकिन लिटरली उन्होंने वो चीज़ सेम घर पर क्रिएट की हुई थी। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग भी होता है। एंड व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एज अ ब्राइड अब जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी सी चेंज भी हो रही हैं। ये मेरी दोस्त का मेकअप वैनिटी था। मेकअप तो लड़कियों की पहली प्रायोरिटी होती है, वो ना भी लगाना हो लेकिन पूरा ड्रेसिंग भरा हुआ चाहिए। तो यहाँ पे इसकी भांजी बैठी हुई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये किस बात के गम पे बैठी इतनी उदास। इसके साथ व्लॉग के यहाँ एंड करते हैं। होपफुली कि अच्छा लगा है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।